वेलकम एवरीवन। हम भगवत गीता चैप्टर 3 पर हैं और आज हमने स्टार्ट करना है वर्स नंबर 27। ओह आई थिंक 26 भी हमने लास्ट टाइम जस्ट टच किया था, बट इट्स ओके। तो पहले मैं सोच रही थी कि एक बारी हम बात करते हैं फॉल्स ईगो के बारे में, बिकॉज जो 27th वर्स है उसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं और भगवान उसमें बोलते हैं कि द स्पिरिट सोल bewildered by influence of false ego thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by three modes of material nature। तो पहले हम फॉल्स ईगो की बात करते हैं आज, और उसके बाद हम ये कंसेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली में डूअर कौन है। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशतारिणे जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। ओके, तो फॉल्स ईगो एक्चुअली हम बहुत सुनते भी हैं टेंपल में, और जब हम भक्ति में हैं तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या और ये कैसे हमें अफेक्ट कर रही है, हमारे माइंड को कैसे ट्रिक कर रही है। और बिकॉज़ कई बार होता है कि लोग भक्ति में बहुत टाइम हो जाता है, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल हो गए, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ वो कनेक्शन नहीं बन रहा। तो बेसिकली उसके पीछे यही रीज़न है कि एक्चुअली हमारी फॉल्स ईगो जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ट्रिकी है कि हमें बहुत सटल लेवल पे ये काम करती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये एक तरह से हमारी कांस्टेंट कंपेनियन है। मैं स्लाइड ओपन करती हूँ। ये हमारी कांस्टेंट कंपेनियन है और साथ में ये ट्रबलसम भी है। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली में फॉल्स ईगो है क्या और वो कैसे हमें अफेक्ट कर रही है। तो अगर हम देखें तो फॉल्स ईगो क्या है, सटल पार्ट है हमारी सटल बॉडी का। तो जो सटल बॉडी है वो इसको इस डायग्राम से समझाया है। तो सबसे ऊपर क्या होती है, हमारी ग्रॉस बॉडी या फिज़िकल बॉडी, और फिर जो हम देख पा रहे हैं। उसके बाद हमारा एक और लेयर है जिसे हम सटल बॉडी कहते हैं, जो है माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। फिर उसके बाद है ये सोल, तो जैसा इस पिक्चर में दिखाया है। तो जो हमारी सोल है वो बेसिकली उसके ऊपर कवरिंग है हमारे बॉडी की, जो 5 एलिमेंट से बनी है, और उसके साथ है मन बुद्धि अहंकार। ये सटल बॉडी से कहा जाता है। तो जब भी एक्चुअली जब भी कोई सोल बॉडी छोड़ती है तो ये जो सटल बॉडी है, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, वो उसके साथ जाती है, सोल के साथ। तो एक तरह से इसके अंदर अंत करना में इसके अंदर सारे इम्प्रेशंस होते हैं हमारी सटल बॉडी में, कि पिछले जितने भी लाइफ टाइम्स हैं उन सब के इम्प्रेशंस हमारे माइंड में होते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे हमारा जो नेचर है, बिहेवियर है, मेंटालिटी है, वो सारा नेक्स्ट लाइफ में जो भी जा रहा है तो फिर वही सारा उसकी वजह से आगे होता है। Actually, माता जी, I have a question over here. If you could answer. जो हमारी impressions होती है, why we carry those in next birth? Like इसी जन्म में क्यों मतलब क्लियर नहीं हो जाता सब बिकॉज वो कुछ? हम डिज़ोल्व नहीं करते, इसलिए वो हमें कैरी करने पड़ते हैं। अगर हम इस जन्म में उनको ख़त्म कर देंगे तो फिर इस जन्म में हम जा सकते हैं भगवान के धाम। बट क्या है कि हमारे अभी आगे हम जब ये बात करेंगे ना फॉल्स ईगो की, तो इससे और क्लियर होगा। बिकॉज हम एक फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिटी लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ, फिर अपने आप ये क्लियर होगा ये पिक्चर। Yes, yes. तो एक तरह से ये अच्छा है कि एक्चुअली में हमें प्रीवियस लाइफ टाइम्स का कुछ याद नहीं रहता है। भगवान की एक तरह से ये कृपा है, बिकॉज़ हम अगर देखें तो अभी इसी लाइफ टाइम में हम डिफरेंट डेजिग्नेशन से डील कर रहे हैं, डिफरेंट उपाधिज, जो सारी हम एक तरह से कह सकते हैं फॉल्स है। बिकॉज़
अभी हम इस आइडेंटिफिकेशन में है कि मैं मैनेजर हूँ, मैं आई एम मैन, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम वुमेन, आई एम मदर, आई एम फादर। तो ये सारे क्या है, हमारे रोल्स हैं। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्टूपिड, आई एम मैड। तो ये सारे हमारे क्या है, रोल्स या डेजिग्नेशंस हैं जो हम, जिनके साथ हम आइडेंटिफाई होके चलते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर पिछले जन्म के भी मान लो कि याद रहे, तो मतलब इस लाइफ टाइम में ही एक्चुअली इन उपाधि से डील करना इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो पिछले लाइफ टाइम्स के अगर हमें याद रहेंगे तो हम सीरियसली पागल हो जाएंगे। तो एक तरह से भगवान की कृपा है कि हम इंसिडेंट्स भूल जाते हैं, लेकिन इम्प्रेशंस हमारे माइंड में रहते हैं। इम्प्रेशंस ऐसे कि जैसे अब किसी को, कोई छोटा बच्चा ही पैदा हुआ है और फिर उसको ऊंचाई से बहुत डर लगता है या पानी से डर लगता है, तो ऐसे कैसे? बिकॉज वही है कि वो पिछले लाइफ टाइम से हम अपनी फियर्स, अपने जो भी चीज़ें हैं, सब बैगेज अपना कैरी करके लेके आते हैं। तो एक्चुअली यही जब हम डिज़ोल्व कर देंगे यही सब, तो हम एलिजिबल हो जाएंगे। जब हम ये डिज़ोल्व कर देंगे अपनी फॉल्स ईगो, तो हमारी रियल ईगो एक्चुअली उभरेगी। रियल ईगो मतलब कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु के जो स्वयं कृष्ण हैं, आज से 500 ईयर्स पहले आए, तो वो बोल रहे हैं कि, और इवन भगवान भी भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि ममे वांछा जीव लोका जीव भूता सनातना, कि हम सब जो हैं भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है। तो जब हम एक्चुअली में वो प्रैक्टिकली रियलाइज़ करेंगे तो हमारी ट्रू ईगो मैनिफेस्ट होगी। तो जब ट्रू ईगो मैनिफेस्ट होगी, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होगी और वो पिछले सारे इम्प्रेशंस हमारे डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो फिर हम एक्चुअली में भगवान के धाम जाने लायक हो जाएंगे। और हम आज बात करेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या, फिर ये कैसे ट्रिक करी हमारे माइंड को, फिर 3 एस्पेक्ट्स क्या हैं फॉल्स ईगो के, जो श्रीमद् भागवतम में भी आता है, फिर इसको हम डिज़ोल्व कैसे करेंगे। तो उसके भी कुछ टूल्स के ऊपर हम बात करेंगे। बिकॉज़ ये बहुत रेलिवेंट है, ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये बहुत रेलिवेंट है। बिकॉज़ हम मेरे को सॉरी ध्यान नहीं था कि हमें 26 भी कंप्लीट करना है। मैं 27 वर्ड्स के इम्प्रेशन में थी कि 27 वर्ड्स हमें आज स्टार्ट करना है, तो उसमें बात आएगी डूअर्स की। और वो अलग कंसेप्ट है कि कौन डूअर है। यहाँ पे 27th वर्ड्स में 3 डूअर्स बताए हैं, 18th चैप्टर में 5 डूअर्स हैं। तो फिर हम थोड़ा उस कंसेप्ट में बाद में जाएंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो अगर हम देखें तो एक छोटे बच्चे के लेवल से होती है। बिकॉज़ उसके घर में कोई आता है तो वो अपने टॉयज़ निकाल के दिखाता है, और वो एक तरह से ये दिखाना चाहता है कि देखो वो कितना स्पेशल है, उसके पास कितना कुछ है। तो यानी अब बचपन से ही एक्चुअली ये एक्टिवेट हो जाती है फॉल्स ईगो। और जैसे हम ग्रो होते हैं तो ये जो फॉल्स ईगो की लेयर है ये थिक थिक होती जाती है, और हमारी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है कि आई एम स्टूडेंट, हमारी डेजिग्नेशंस, आई एम गर्ल, आई एम गुड, आई एम बैड, आई एम डॉक्टर, लॉयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉल्स ईगो का मतलब क्या है? फॉल्स ईगो मीन्स वी आर थिंकिंग टू बी समथिंग विच वी आर नॉट। मतलब कि जो हम नहीं हैं हम वो अपने आप को समझ रहे हैं, और फिर वो फॉल्स रोल्स में आ रहे हैं। और एक्चुअली में एक तरह से ये डिफरेंट हैट्स की तरह है। जैसे हम अलग अलग हैट्स पहन रहे हैं, कभी रेड, कभी पीच, कभी ब्लैक, तो डिफरेंट हैट्स की तरह है। और हम ये जो रोल्स लेते हैं जिनके साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें एक्चुअली बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, बहुत मतलब हमें प्लेजर मिलता है, और हम उन रोल से अटैच होते हैं। और वो रोल्स हमें बहुत एक तरह से डियर हैं इसलिए, और हमें उनमें प्लेजर मिल रहा है, इसलिए हम इस फॉल्स ईगो को इंजॉय कर रहे हैं कुछ एक्सटेंड तक। और फॉल्स ईगो एक्चुअली जो है जनरली लोग यही मतलब कैसे अपना सेल्फ वर्थ कैसे जनरली मेजर करते हैं कि क्या उनके पास टैलेंट है, कितना उनके पास ट्रेजर है, मनी है, क्या पोजीशन है, उनके क्या कनेक्शंस है। तो जनरली जो फॉल्स ईगो है वो लोगों को ये मतलब इमेजिन
करवाती है कि हमारा सेल्फ वर्थ इन्हीं चीज़ों से है बस। और फिर उसके बाद वो हमें इम्पेल करती है कि हम एक्चुअली वर्ल्ड के आगे ये सब चीज़ें हम डिस्प्ले करें ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले। और जब हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो हम ह्यूमिलेटेड फील करते हैं कि वो मेरी वर्थ तो ये थी, मेरे पास मेरी ये पोजीशन है, मैं तो सीईओ हूँ या फिर मैं डायरेक्टर हूँ, और उसके बाद भी मेरे को वो नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो वो ह्यूमिलेटेड फील करता है और फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन। तो ये सिर्फ फॉल्स ईगो की वजह से है। तो जब हम डिवोटी बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इस फॉल्स ईगो का एंड हो गया, बिकॉज़ वो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी कंटिन्यू करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्था हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं संकीर्तन लीडर हूँ, मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, या फिर मैं बड़ा डिवोटी नहीं हूँ, एक्सेट्रा। हम अपने आप पे भी लेबल्स लगाते हैं और दूसरों के ऊपर भी हम लेबल्स लगाते हैं हम। और जब दूसरे मिलते हैं तो हम उनके लेबल से एक्चुअली बात करते हैं, हम उनसे बात नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी पे लेबल लगा दिया, हो ये तो छोटा मोटा भक्त है, फिर जब वो नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगा तो मैं उससे नहीं बात करूँगी। जो मैंने उसके ऊपर इनविजिबल लेबल चिपका रखा है, और मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड उस पर उस लेबल के अकॉर्डिंग रहेगा जो मैंने उस पर लगा रखा है। और एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग, ठीक है, अगर शेयर करना करें, ना करना ना करें, तो हम जस्ट अपने माइंड में ही हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी हैट हमें, हमारी कौन सी फॉल्स ईगो की हैट हमें क्या प्लेजर दे रही है, क्या आइडेंटिटी जो है, जो हमें थोड़ा सा फेम, ग्लोरिफिकेशन या रिकॉग्निशन दे रही है। हम उस पर बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्या है, तो दैट विल हेल्प। और एक्चुअली जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको डिस्क्राइब किया गया है एक मैड हाउस की तरह, एक पागल खाने की तरह। बिकॉज़ पागल खाने में भी यही होता है ना कि जो लोग होते हैं वो आते हैं और उनको इमेजिन करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं हिटलर हूँ, तो तभी उनको पागल खाने में बंद कर दिया जाता है। तो जो प्रभुपाद बड़ी नाइस एनालॉजी देते हैं कि एक्चुअली में जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये क्या है, नॉन सेंसिकल स्टेज परफॉर्मेंस। नॉन सेंसिकल स्टेज परफॉर्मेंस का मतलब कि जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा हर लाइफ टाइम एक स्टेज पे एक सीन की तरह है। एक सीन में हम एक लाइफ टाइम में हम मान लो कि कोई इंडियन वुमेन है, फिर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मन मैन से शादी हुई, फिर वो बस भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम बस भाग रहे हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही डेथ होती है तो वो कर्टन क्लोज हो जाता है, फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में कोई और बॉडी, कोई और कंट्री, हो सकता है कोई एनिमल स्पीशीज़, ज़रूरी नहीं कि ह्यूमन बॉडी ही मिले। तो ऐसे एक तरह से ये स्टेज परफॉर्मेंस चल रहा है, और बस हमें लगता है ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और बस भाग रहे हैं, और लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम बस यही चल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद इसको कहते हैं कि ये है नॉन सेंसिकल स्टेज परफॉर्मेंस। तो अगर हम देखें कि जो ये रूट कॉज है इस फॉल्स ईगो का, वो ये है बिकॉज़ हम इमेजिन कर रहे हैं कुछ जो हम नहीं हैं। इवन 10th कैंटो 25th वर्स 25th चैप्टर 17th वर्स में भी श्रीमद् भागवतम में बोला है कि जो मान है या फॉल्स प्राइड है, एक्चुअली वो क्या है, इज़ सर्टनली एन एंग्जाइटी रिडन बर्डन फॉर द कंडीशन सोल। और जो अ फॉल्सली प्राउड पर्सन इज़ नॉट ट्रूली पीसफुल और सेटिस्फाइड बिकॉज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ इज़ फॉल्स एंड इन्फ्लेटेड। तो इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लो कि एक कोई किंग है, उसके चलो ये बाद में एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो एक्चुअली जो भगवान है वो क्या करते हैं कि हर पल वो हमारी जो फॉल्स ईगो को हमेशा, मतलब सिचुएशंस ऐसी दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में दे रहे हैं कि हमारी फॉल्स ईगो पर हर पल एक्चुअली से एक प्रहार हो, हमारी फॉल्स ईगो
कम हो, और जिसकी वजह से हमारी ऑफेंसिव या सिंफुल मेंटालिटी भी कम हो। बिकॉज जब फॉल्स ईगो होती है उसकी वजह से हम ऑफेंसिव भी हो जाते हैं दूसरों को लेकर, और हम सिंफुल भी हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसकी ईगो क्या किस लेवल पे है। और फॉल्स ईगो की वजह से हमें एंग्जाइटी है, और बिकॉज हम इमेजिन कर रहे हैं जो हम नहीं हैं। अब वो एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मान लो कि कोई किंग है, उसके किंगडम में कोई सर्वेंट है कि, और वो अपना सर्वेंट के रोल में अपना अच्छे से कर रहा है, लेकिन फिर उसको वो लगता है कि अरे नहीं, मेरे को वो अपने आप को क्लेम करता है सबको कि मैं किंग हूँ। और जब वो अपने आप को ये क्लेम करता है तो वो उसके लिए एक बर्डन की बात है, बिकॉज़ जो वो क्लेम कर रहा है उसको क्लेम करने के लिए उसको एंग्जाइटी होगी, उसको फियर होगा कि जो वो नहीं है वो प्रिटेंड कर रहा है उस चीज़ को। और उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी को रिवील होगा तो वो बिल्कुल फियरफुल और एंग्जाइटी में आ जाएगा। तो लेकिन जब वो वापस अपने सर्वेंट की आइडेंटिटी में आएगा तो वो रिलीफ फील करेगा, वाह अब ठीक है, मुझे कोई प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे कोई एंग्जाइटी कोई फियर कुछ नहीं है। तो हमारे साथ भी एक्चुअली में यही है जो मैंने बोला था कि हम भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि हम उनके अंश हैं, हम उनके पार्ट एंड पार्सल है। और फिर चैतन्य महाप्रभु भी यही बोल रहे हैं। और जब फॉल्स ईगो होती है तो हम कभी पीसफुल फील नहीं करते हैं। और फिर ये 18 चैप्टर 58 वर्स में भगवान जो है ये श्लोक बोला है कि इफ़ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टैकल्स ऑफ कंडीशन लाइफ बाय माई ग्रेस। If, however, you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, you will be lost. तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ने दो चॉइसेस दी है। या तो हम भगवान की गाइडेंस में, कृष्ण की गाइडेंस के अंडर हम वर्क करें, भगवान के कॉन्शियस होके, उनके अपने आप को मानते हुए कि हाँ हम भगवान के अंश हैं और भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। और जब हम ऐसे काम करते हैं अपनी रियल उस आइडेंटिटी में, तो फिर हम जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो हम भगवान की कृपा से क्रॉस कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब है कि हमारी मोटिवेशन जो हर कर्म के पीछे हमारा जो मोटिवेटिंग फोर्स है वो ये है कि आई वांट टू सर्व एंड प्लीज़ कृष्णा। और फिर दूसरी चॉइस यहाँ पे इस वर्स में भगवान दे रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं, दूसरी चॉइस ये है कि इफ़ हाउएवर यू डू नॉट वर्क इन सच कॉन्शियसनेस यू विल बी लॉस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अदर जो दूसरी सेकंड चॉइस है उसमें मोटिवेटिंग फोर्स क्या है, हमारी फॉल्स डेजिग्नेशंस कि आई एम मैन, आई एम वुमन, आई एम मदर, आई एम फादर, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम डॉक्टर, आई एम लॉयर, आई एम मैनेजर। तो वो सारे हमारा मोटिवेटिंग फोर्स है। तो अगर ये बहुत सटल डिफरेंस है एक्चुअली, कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है दोनों जो चॉइसेस में। और जो मोटिवेटिंग फोर्स सेकंड जो मैंने बताया उसके अंदर क्या है, फॉल्स ईगो है। और बिकॉज जब भगवान बोल रहे हैं फॉल्स ईगो का क्या इफेक्ट है कि यू विल नॉट हियर मी, हम भगवान को सुन नहीं पाएंगे। मतलब कि जो भगवान हमारे अंदर गाइडेंस देते हैं, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भगवान क्या है, ऋषिकेश हैं, और ऋषिकेश के रूप में वो कंट्रोलर ऑफ सेंसेस भी हैं, और वो सेंसेस को स्वामी भी हैं, और सेंसेस को प्लेजर भी दे रहे हैं। तो इसलिए जब हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करते, और जब हम अपनी ही धुन में जब होते हैं, तो लिटरली हम सब जीव देखा जाए तो इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लॉस्ट ही हैं। और हम अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हैं, अपनी लाइफ में देख सकते हैं काफ़ी ऐसी सिचुएशंस थी कि जब अगर हम पीछे देखें, जब हम भक्ति में नहीं थे, इवन अब भी ऐसा करते हैं, बट एटलीस्ट अब अवेयर हैं। तो जब नहीं थे तो फिर हमने कैसे अपने फॉल्स ईगो से एक्ट किया, और उसके बाद कृष्णा को बोला कि कृष्णा प्लीज़ साइड,
और मतलब आप हो ही नहीं, आप एग्जिस्ट नहीं करते। फिर हम अपने ही रोल्स में अपनी ही खिचड़ी बना रहे हैं, और जब ऐसी खिचड़ी बनाते हैं तो फिर हम क्या हो जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। और उसी की वजह से हम लोग कर्म करते हैं, जिसकी वजह से सिंफुल कर्म भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इम्प्रेशंस हैं माइंड में रह जाते हैं। बिकॉज थर्ड चैप्टर में अभी हम क्या पढ़ रहे थे, भगवान अर्जुन को बोल रहे थे कि अर्जुन निष्काम कर्म योग करने के बारे में। ये थर्ड चैप्टर ही पूरा निष्काम कर्म योग के ऊपर है। तो जब मैंने बताया था आई थिंक 1-2 क्लास पहले कि निष्काम कर्म कैसे हमारे कर्मा डिज़ोल्व कर देता है और हमारे कर्मा हमें नहीं लगते, तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो जब हम निष्काम कर्म योगा करते हैं तो हमें कर्मा नहीं लगेंगे, इम्प्रेशंस ही नहीं बनेंगे हमारे आगे। और जब इम्प्रेशंस नहीं बनेंगे तो हमें वापस इस मटेरियल वर्ल्ड के राउंड मारने ही नहीं पड़ेंगे, हमारे वो कर्मा फिनिश। ठीक है पूजा, वो आंसर मिल गया? हाँ हाँ, मुझे लगा कि पता नहीं ये बहुत सिली क्वेश्चन होगा शायद। नहीं नहीं, कोई तो क्वेश्चन वही था सिली मन में नहीं कि होता। पूछूं या ना पूछूं। नहीं नहीं नहीं, डोंट थिंक लाइक दैट, कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता। हमारे माइंड के अगर डाउट्स हैं क्लियर करने चाहिए। अगर मतलब मेरी जितनी लिमिटेड नॉलेज है, जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोशिश करूँगी उससे आंसर दूँ। अदरवाइज़ मैं मतलब दूसरों से अपने सीनियर से कंसल्ट करके भी मैं आंसर कर सकती हूँ। अदरवाइज़ हम अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, जस्ट वो टॉपिक निकला तो मन में यस आया यस कि यस ऐसा यस क्यों नहीं होता कि यस इसी जन्म में, तो यस थैंक यस यू। या वेलकम। तो कई बार जैसे लोग बोलते भी हैं, हम कहावत सुनते हैं कि वी ऑल हैव समथिंग विच कीप्स अस गोइंग। तो एक्चुअली वो कुछ नहीं है, वो फॉल्स ईगो है हमारी, वो अनफॉर्चुनेटली। और इवन डिवोटीज़ में भी क्या कहते हैं, जो ये फॉल्स ईगो है, कई बार ये स्ट्रॉन्गर होती है कृष्णा को सर्व करने से ज़्यादा ये फॉल्स ईगो स्ट्रॉन्गर होती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, और बहुत इजीली हम अपना जो टारगेट है वो मिस कर देते हैं और हम ऑपोजिट करते हैं। हम जाते तो हैं कि हाँ भगवान की सेवा करनी, हम सुनते भी हैं हमेशा भगवान की सेवा करनी है, लेकिन जब हम सेवा करने भी जाएंगे तो फॉल्स ईगो हमारे माइंड को ट्रिक करती है और ये ऐसे वो हमें बिहेव करवाती है, और हम कृष्णा को छोड़ के हम अपने उसमें ग्लोरिफिकेशन में चले जाते हैं। मतलब कई बार तो मतलब ऑनेस्टली जो हमारी फॉल्स ईगो है ऐसी है कि अगर हमारा बस चले तो हम कहेंगे प्लीज़ कृष्णा आप ऑल्टर से बाहर जाओ और हमारी ग्लोरिफिकेशन होने दो। बिकॉज कितने लाइफ टाइम से ये फॉल्स ईगो क्या है, हमारी कांस्टेंट कंपेनियन। ये लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम बस हमारे साथ ये इम्प्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग है जिससे फॉल्स ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और वो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि हमें जो भी हम रोल ले रहे हैं वो हमें बड़ा अंदर थोड़ा सा सटल लेवल पे, ये सारा सटल लेवल पे चल रहा है, ये एक्सटर्नली नहीं है। तो सटल लेवल पे हमें वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा प्लेजर मिलता है, तो हम इसलिए हमारी ईगो और बूस्ट होती है और फ्लेयर अप होती है। तो एक तरह से ये सेपरेट आइडेंटिटी है जो हमेशा विस्पर करती रहेगी हमारे ईयर में कुछ ना कुछ नॉनसेंस कि देखो यू आर स्पेशल, यू आर राइट, एवरीबडी एल्स इज़ रॉन्ग, और देखा ये तुम्हारा आइडिया था, तुम्हारी वजह से ये हुआ, अगर तुम कल को कंपनी में नहीं जाओगे कोई कोई काम नहीं होगा। तो बेसिकली वही है कि हमें पुश करती रहती है फॉल्स ईगो हम कि हम दूसरों से बस हमारी ग्लोरिफिकेशन होती रहे और हम उसी में हम बड़ा प्लेजर फील करने लग जाते हैं। और ये इसी के फॉल्स ईगो की वजह से ही हमारे ये इनर बैटल्स हैं, एंग्जाइटीज़ है, टेंशन है, और वो सब सब चल रहा है इस फॉल्स ईगो की वजह से। और ये हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज सब में है फॉल्स ईगो, और ये हमें एक्चुअली में हैरस करती है। तो आज ये टॉपिक लेने का मतलब ये पर्पस यही था कि मतलब हमने ये फॉल्स ईगो वर्ड हम बहुत सुनेंगे प्रभुपाद की किताबों में, इवन लेक्चर्स में भी सुनेंगे, बट एक्चुअली में ये सटल लेवल पे कर क्या रही है, कैसे काम कर रही है, और हमें पता भी नहीं चलता। और जैसे अगर हमें पता हो कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें किससे बचना है, तो हम अवेयर हो जाएंगे। और जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसको अपने साथ लेके घूमेंगे, तो फिर वो हमें और धोखा देता रहेगा वो हमारा दुश्मन।
और अगर हम, जैसे मैंने बताया कि अगर हमें रियली हमें भगवत धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, तो हमें एक्चुअली इसको सबड्यू करके हमें इसे डिज़ोल्व करना पड़ेगा। बिकॉज़ हमारा जो रियल होम है वो क्या है? भगवत धाम, भगवान का धाम, भगवान श्री कृष्ण का धाम। और हम लोग अभी इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो ये मटेरियल वर्ल्ड ये परमानेंट हमारा शेल्टर नहीं है एक्चुअली। तो देखा जाए तो हम अभी स्टेप्स और टूल्स भी आगे बात करेंगे कि कैसे हमें इंटरनल, बिकॉज़ ये इंटरनल एक सटल लेवल की चीज़ है, तो हमें भी इसके लिए इंटरनल वर्क ही करना है कि इसको सबड्यू करने के लिए। और अगर हम देखें तो जनरली हम सक्सेस जो है बड़े एक्सटर्नल पैरामीटर से मेजर करते हैं एक्चुअली में, चाहे वो भक्ति में हो या चाहे वो फिर ये मटेरियल वर्ल्ड में हो। तो अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखें तो जो मैंने बताया कि हम अपना सेल्फ वर्थ कैसे मेजर करते हैं, लोग कैसे करते हैं कि हाँ इसके पास है, पैसा है और इसकी ये पोजीशन है, वो है। तो इन सब चीज़ों से इवन भक्ति में भी अगर हम देखें तो भक्ति में भी हम यही कर रहे हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस का क्राइटेरिया, भक्ति में भी यही करते हैं कि अच्छा बाहर से ओके हाँ 16 माला कर रहा है, मंदिर में आ रहा है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बड़ी बड़ी प्रीचिंग, वो सब चीज़ें। तो ये हमारा ये क्राइटेरिया रहता है। और जो ये फॉल्स ईगो है, जितना हम इसको क्या कहते हैं, जितनी ज़्यादा बिगर होगी उतना ही हम इसको बहुत लेस नोटिस करेंगे। तो हिज ग्रेस देवकी माता जी ये फॉल्स ईगो के लेक्चर में वो बता रही थी कि एक माता जी के बारे में एग्जांपल दे रही थी कि एक माता जी थी, वो टेंपल में ही रहती थी। तो वो हर टेंपल में उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, तो हर मतलब कुछ समय में उनको टेंपल चेंज करना पड़ता था। तो एक बार ही इन माता जी के साथ वो टेंपल में आई और इनको बता रही थी कि क्या कहते हैं, मतलब बहुत परेशान हो जाती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ, लोग ऐसा करते हैं और जहाँ भी देखो मेरे को टिकने नहीं देते। तो मम्मी माता देवकी माता जी ने बोला कि एक्चुअली क्या है, हमारी फॉल्स ईगो बहुत स्ट्रांग है। और फिर तो उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा है मेरे में तो कोई फॉल्स ईगो नहीं है। और मतलब जनरली कहने का मतलब ये है कि हम मानना भी नहीं चाहते। और जब जब हम अवेयर नहीं होते, यानी जितनी ज़्यादा फॉल्स ईगो बड़ी होगी उतना हमें अवेयर भी नहीं होंगे कि एक्चुअली हमारे अंदर ये है। और हमारी फॉल्स ईगो हमें पुश कर रही है कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। देखो हम जब भी कुछ आर्ग्यूमेंट में जाते हैं तो हमें वो प्रोवोक करती है कि ऊपर हमारी बात होनी चाहिए। हम एंड तक लड़ते हैं फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में भी। और जैसे मैंने पहले भी बात करी कि ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये एनिमल्स भी करते हैं और ये हम भी करते हैं। तो इसके अंदर जो डिफेंडिंग वाला पार्ट है, डिफेंडिंग हम एक्चुअली में डिफेंड पता है क्या करें, हम एक्चुअली में डिफेंड अपनी फॉल्स ईगो करते हैं। बिकॉज डिफेंडिंग का मतलब प्रोटेक्शन होता है, बट जनरली ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में डेली कोई बॉक्सिंग मैच चल रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है डेली के डेली कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो एक्चुअली में हम अपनी फॉल्स ईगो को हर पल प्रोटेक्ट करें, हर पल डिफेंड कर रहे हैं। और भगवान ऑलमोस्ट हमें एवरी डे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम अपनी फॉल्स ईगो को लेट गो करें। लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं कृष्णा मैं ऐसा नहीं हूँ, हम भगवान से भी ऐसा आर्ग्यू कर लेते हैं। तो इसका मतलब हम सटल लेवल पे अपनी फॉल्स ईगो को ही एक्चुअली में प्रोटेक्ट करते हैं। बिकॉज कितने हम आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं, कितनी बातें होती हैं जो हमारी फॉल्स ईगो को बस बूस्ट ही करती है। और अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो मैरिड लाइफ में भी अगर हम देखें तो हस्बैंड वाइफ में भी मोस्टली फॉल्स ईगो की ही बैटल चलती है कि टाइम और एनर्जी सिर्फ इसी में ही, ईगो पे ही वेस्ट होता है कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। और लगता है एक दूसरे को लगता है कि हाँ मुझे ज़्यादा पता है, मैं बेटर हूँ। तो ये हर जगह ये मतलब मैरिड लाइफ भी एक तरह से बैटल फील्ड है फॉल्स ईगो की। और हम अपनी फॉल्स ईगो गिव अप करने की बजाय हम उसको बस प्रोटेक्ट करते हैं। बिकॉज़ वो हम उससे इतना अटैच है, हम और वो हमें इतना डियर है हमारी फॉल्स ईगो।
और एक तरह से जब हम दूसरों से भी डील करते हैं, मान लो कोई आया एजिटेटेड मूड में और वो हमें कुछ बोल रहा है, फिर हम भी उसको बाउंस बैक कर रहे हैं, तो एक तरह से पिंग पोंग बॉल्स बाउंस हो रही हैं। तो एक्चुअली और कुछ नहीं, बस हमारी ईगोज़ आपस में बाउंस होती है। और कई बार हम सोचते हैं अरे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, पर मैं एजिटेट हो गया और कैसे मैंने उसको वो कर दिया। तो बेसिकली ये फॉल्स ईगो की बैटल्स चल रही है। और क्लासिक एग्जांपल तो इंडिया में है, ट्रैफिक जैम जब होता है, या फिर कोई आगे रिक्शे वाला आ गया या फिर कोई पैदल चलने वाला आ गया, तो गाली देने एक दूसरे को शुरू कर देंगे। और कई तो मतलब इतने एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि नीचे उतर के पीटना शुरू कर देंगे। और इवन अगर हम इंटरनेट पे देखें या फिर टीवी में भी देखें, जो डिबेट्स वगैरह होते हैं, और जैसे कई बार पॉलिटिक्स के, रिलीजन के, और जो भी चल रहे होते हैं, तो एक तरह से फॉल्स ईगो की बैटल है। बिकॉज उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी हम्बल होकर ये फाइंड करना चाहता है कि ट्रुथ क्या है। बस वो ये जानना चाहते हैं कि अपने अपना, वो कहता है ना कि लास्ट वर्ड तक मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, मैं राइट हूँ। तो वो सब फॉल्स ईगो की ही बैटल्स हैं। और जिसकी वजह से हम कई बार हार्ट में भी काफ़ी अगली और नेस्टी फील करते हैं। और कई बार हमें ये फॉल्स ईगो शेक ऑफ करने में हमें डेज़, ईयर्स, और पता नहीं कितना टाइम, आवर्स, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम लगता है। और ये हाईली कंटामिनेटिंग है एक्चुअली। और ये हमारी कॉन्शियसनेस को कंटामिनेट करती है, अपलिफ्ट नहीं करती है हमारी फॉल्स ईगो। तो एक बार ये कि अब इसको हाउ टू गेट रिड ऑफ फॉल्स ईगो। अब इससे पहले एक बार बात करते हैं 3 एस्पेक्ट्स क्या है फॉल्स ईगो के। फिर उसके बाद मैं आती हूँ कि हम ये इसको डिस्कस करेंगे, इसके टूल्स भी, इसके स्टेप्स भी, कि हम कैसे इसको एक्चुअली धीरे धीरे सबड्यू कर सकते हैं और डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। और बहुत कॉमन है विक्टिम मेंटालिटी हमारा, ये दूसरों को ब्लेम करना। तो ये भी फॉल्स ईगो की वजह से है। एक्चुअली 11th कैंटो के 22nd चैप्टर में भगवान कृष्ण जो हैं वो बता रहे हैं कि जो सोल है, बेसिकली वो सोल एकदम इल्यूजन में है, और बिल्कुल उसको डिफ़िकल्ट है ये समझना। और उपनिषद क्या कहते हैं कि सोल क्या है, असंगा है। एक्चुअली सोल इस मैटर से, इस भौतिक वर्ल्ड से एक्चुअली कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल स्पार्क है, और उसका मैटर से कोई लेना देना है ही नहीं है। लेकिन स्टिल बिकॉज़ हमारी ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम उससे फ्री नहीं हो पाते, आइडेंटिफाई करते हैं। और ये इल्यूजन जो है वो हमें, हमारी इतना रियल लगता है हमारी कॉन्शियसनेस में कि, और भगवान बता रहे हैं कि सोल बॉडी से भी इवन कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज बॉडी भी अल्टीमेटली मैटर है, मटेरियल है। और फिर अगर वो कनेक्टेड नहीं है, स्टिल वो कनेक्शन फील करती है, तो क्या नेचर क्या है इस कनेक्शन का। तो एक्चुअली 3 एस्पेक्ट्स है फॉल्स ईगो के। एक है कर्तृत्व, एक है करनत्वा, और एक करियत्वा। तो एक्चुअली ये 3rd कैंटो में भी आता है, पर ये टर्म्स मैंने नहीं पढ़ी थी, ये मैंने लेक्चर में सुनी थी ये टर्म्स। तो इसमें वो भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज बोल रहे थे कि जो 3 एस्पेक्ट हैं, जो फर्स्ट एस्पेक्ट है कि कर्तृत्व, यानी कि वो हमारी जो कर्तृत्व है, एक सेकेंड, यस, ये हमारी जो एबिलिटी टू एक्ट विद इन मटीरियल नेचर। तो इसको एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि जैसे कर्तृत्व तो आई थिंक नहीं, वो करनत्व है, हाँ। ये बेसिकली इसके अंदर क्या है, सोल के अंदर एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई हम मूवी देखने जाते हैं मूवी हॉल में, और वहाँ पे जो भी एक्चुअली सिनेमा हॉल में चल रहा है, हम जो भी चल रहा है
अच्छा चल रहा है, कुछ कॉमेडी सीन, कुछ इमोशनल, तो हम वो इमोशन से कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर कोई अच्छा गाना चल रहा है, डांस कर रहा है कोई, तो हमारे भी पैर थोड़े से चलने लग जाते हैं, हाथ चलने लग जाते हैं, हम भी उसी मूड में आ जाते हैं, वही इमोशंस हम ले लेते हैं। तो इमोशंस क्या है? इमोशंस मीन्स एनर्जी इन मोशन। तो जो इमोशंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेमिक फोर्स है। इमोशन ऑफ एंगर, फियर, लस्ट, ग्रीफ, और ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि हमारी इमोशंस का जो फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी कॉन्शियसनेस को एक्चुअली कैरी कर लेती है। तो जो भी हम सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे विटनेस कर रहे हैं, एक्चुअली वो हम फील करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही सोल के अंदर क्या है? भोक्तृत्व यानी एक्सपीरियंसिंग कैपेसिटी सोल। और इसका एग्जांपल है कि ये भी है कि जैसे हम मान लो कि एक बोट में जा रहे हैं, और बोट में बैठे हुए हैं, बोट चल रही है, और हम जो बैंक पे देख रहे हैं, रिवर बैंक पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं। तो बोट चल रही है लेकिन वो ट्रीज़ नहीं मूव कर रहे, लेकिन हमें फ़ील होता है कि ट्रीज़ भी साथ मूव कर रहे हैं। तो मतलब जो हम एक्चुअली में क्या है कि जो हम विटनेस कर रहे हैं अपने माइंड में, वो हम उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस के साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जैसे अब मैंने मूवी हॉल का एग्जांपल दिया था, तो अगर चलो हॉल में तो मूवी देख रहे हैं, थोड़ा सा हैवी मूवी हुई तो चलो फिर बंदा उठ के चलो बाहर गए, पॉपकॉर्न खाए, ठीक है, थोड़ा सा शेक कर दिया, हो गया। लेकिन ये जब माइंड पे आता है, बिकॉज़ माइंड की वजह से सोल वो सारा जो भी देख रही है, वो माइंड की वजह से, वो माइंड आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो सोल आइडेंटिफाई कर रही है उसके साथ। और इतनी स्ट्रॉन्ग चेन है आइडेंटिफिकेशन की कि हमें पूरी अपनी लाइफ की हॉरर मूवी एक्चुअली देखनी पड़ती है जब हम मरते हैं। तो हम विटनेस करते हैं अपनी डेथ और हम हॉरिफाई हो जाते हैं, और कि ये पूरा जो ड्रामा हमें देखना पड़ता है अपनी लाइफ का। कहते हैं ना कि जब कोई मरता है तो वो सारा फ्लैशबैक चलता है एक्चुअली, उस टाइम पे रियलाइज़ होता है हमें कि अरे ये ऐसा क्यों किया मैंने। तो अभी फर्स्ट एस्पेक्ट मैंने क्या बताया है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं माइंड के साथ जो भी चल रहा है, क्योंकि सोल का लेना देना नहीं है कुछ, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर रही है। और दूसरा एस्पेक्ट है वो है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं डूअर हूँ, आई एम द डूअर, और आई एम अचीवर। या फिर अगर मैं डूअर हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं अचीवर हूँ, या फिर मैं फेलियर हूँ, या फिर मैं सक्सेसफुल हूँ, या मैं फेलियर हूँ, और या मैं सफ़रर हूँ, या मैं एन्जॉयर हूँ। तो बेसिकली इसी इसी वजह से हमारी विक्टिम मेंटालिटी भी आती है। विक्टिम मेंटालिटी कि यानी कि ओ मेरे साथ ही कुछ भी होगा। जनरली जब हम तमोगुण रजोगुण में होते हैं तो हम विक्टिम मेंटालिटी में, ओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पूरी दुनिया मेरे साथ ही ऐसे कर रही है। बिकॉज जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि बिकॉज क्या है कि अचीवर होना मुश्किल है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब हम सफ़र करते हैं ना, तो वो थोड़ा सटल लेवल पे इजी हो जाता है हमारे लिए कि हाँ ठीक है, सफ़र करना इजी है, बिकॉज कुछ अचीव करेंगे, कुछ सक्सेस के लिए हमें एफ़र्ट करने पड़ेंगे उसके लिए। लेकिन जब हमें विक्टिम मेंटालिटी लेना इजी हो जाता है, बिकॉज हम सोचते हैं ओ हम सफ़र कर रहे हैं, सारी दुनिया हमारे साथ ऐसा कर रही है, और हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, देखो सी हाउ ब्यूटीफुली आई एम सफ़रिंग, देखो प्लीज़ कम, प्लीज़ लव मी, आई एम सफ़रिंग। तो वो विक्टिम मेंटालिटी में हम चले जाते हैं, हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं, और देखो मैं कितना वो हूँ, कोई मेरे साथ अच्छा नहीं है, मैं सबके साथ अच्छा हूँ। तो एक तरह से वो विक्टिम मेंटालिटी आई एम द डूअर का ही एक पार्ट है। उसको अभी उस पर नहीं जाना चाहती वरना और लंबा हो जाएगा। और फिर उसके बाद और तीसरा है कि जो भी एक्चुअली में बॉडी, जो भी द एजेंसी ऑफ बॉडी एंड मटेरियल नेचर, जो भी वो कर रहे हैं, वो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मैं दोबारा एक बारी इसको कन्फ्यूजन और दोबारा एक बारी रिवाइज़ कर देती हूँ। एक एस्पेक्ट है कि आई एम द डूअर, और
और दूसरा एस्पेक्ट है कि सोल जो भी इमोशंस है वो उससे एक्सपीरियंस करके कि आई एम वेरी काइंड पर्सन, आई एम जेनरस पर्सन, जो भी हमें एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम दिस, आई एम डैट, जो भी क्वालिटीज़ है एक्चुअली, जो क्वालिटीज़ है माइंड की, वो सोल ले लेती है और वो एक तरह से चेन बन जाती है। और हम जब बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं एन नंबर ऑफ़ टाइम्स, तो फिर हम हमारा ऑटोमेटिकली नेचर भी वही हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि अरे आई एम सो स्टूपिड पर्सन, तो फिर मैं बार बार वो रिपीट करूँगी, अरे यार मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। तो वो फिर वो एक तरह से मेरा एक नेचर बन जाएगा, मैं उससे ब्रेक फ्री नहीं कर पाऊँगी। और क्योंकि मैं उस क्वालिटी से अटैच हो गई हूँ और मैं वर्ल्ड को भी उसी क्वालिटी के लेंस से देख रही हूँ। अगर मेरे को ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगे जो स्टूपिड फील करवाए, तो फिर मैं बाहर से ऐसी मतलब कुछ वो करूँगी कि जिससे वो सिचुएशंस ऐसी हो कि मैं स्टूपिड फील करूँ। तो मतलब इस लेवल पे हम, सटल लेवल पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैं बहुत काइंड हूँ, आई एम सुपीरियर, ओ आई एम इन्फीरियर, मैं तो बहुत जनरस पर्सन हूँ, मैं तो बहुत दान पुण्य करता हूँ। तो वो सब, ये सब भी आइडेंटिफिकेशंस हैं, क्वालिटीज़ हैं। तो एक्चुअली में जो भी है, हम सब क्या हैं, सच्चिदानंद। बिकॉज भगवान क्या है, सच्चिदानंद। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह, यानी सनातन और नॉलेजेबल, आनंदमय। तो हम भी बिकॉज भगवान के अंश है, इसलिए हम भी सनातन है। बिकॉज सनातन हम में क्या है, हमारी सोल है, हमारी बॉडी नहीं, हमारी सोल है, सनातन है। चाहे इस बॉडी से पहले भी एक वो उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती थी, अब इस बॉडी में है, इस बॉडी के बाद भी एग्जिस्ट करेगी। चाहे वो कंडीशन स्टेट हो, चाहे वो लिबरेटेड। कंडीशन स्टेट यानी कि इसी मटेरियल वर्ल्ड के चक्कर लगाती रहेगी बॉडी लेके, लिबरेटेड स्टेट यानी फिर भगवान के धाम में, भगवान के पास। तो आइडेंटिटी तब हमारी सोल की हमेशा रहेगी, क्योंकि वो सनातन है। और आनंदमय भी हैं, एक्चुअली में हम आनंदमय हैं, हमें बाहर से किसी आनंद की ज़रूरत नहीं है, बट बिकॉज वो कवरिंग्स हैं हमारे ऊपर, ये फॉल्स ईगो, वो सब इम्प्रेशंस एंड ऑल सब कवरिंग है, जिसकी वजह से हम ये फील नहीं करते। और फिर हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है, हमें अपनी वो इनर फुलफिलमेंट के लिए हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। हमें बाहर से चाहिए होता है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, लोग हमें रिलेशनशिप्स चाहिए। तो इस वजह से, बिकॉज वो सोल अंदर से फील नहीं करती, तो इसलिए बाहर से उसको वो चीज़ें चाहिए होती है। तो कई होते हैं बड़े, बोलते हैं अरे आई एम वेरी जॉयफुल, बड़े एंथुजियास्टिक है, तो वो उनका नेचर बन जाता है, बिकॉज वो उसी क्वालिटी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जैसा जो जिस क्वालिटी के साथ आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेचर भी वैसा होता जाएगा, क्योंकि फिर वो उसी जो हम बार बार अपने आप को रिपीट करेंगे, हम फिर वही बन जाते हैं एक्चुअली। तो ये तीनों एस्पेक्ट हमने, मतलब तीसरा एस्पेक्ट है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं इस बॉडी और बॉडी के एक्सपीरियंसेस के साथ। कि जैसे मान लो कि अब मैंने अपनी आईज़ रोटेट कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना ऐसे पूरा अपना पूरा फेस रोटेट कर रही हूँ, आईज़ रोटेट कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी देर में रुकती हूँ तो मुझे सब गोल गोल घूमता नज़र आता है, जबकि कुछ गोल नहीं घूम रहा है, वो इल्यूजन है मेरे लिए, डिसकनेक्शन है, इस वजह से वो सब मेरे को गोल गोल घूमता नज़र आता है, क्योंकि मैं वो बॉडी के जो भी बॉडी, ये जो मटेरियल नेचर है उसके साथ मैं आइडेंटिफाई करती हूँ। तो यहाँ पे वो महाराज बता रहे थे कि कैसे हम इसको ये एक तरह से विशियस साइकिल है, एक तरह से हम साइकिल में अब बंध गए हैं। हम एक्चुअली उन्हीं से, हम इमोशन से, हम वही कि मैं डूअर हूँ, उससे फिर जो भी प्रकृति के द्वारा या फिर जो बॉडी के द्वारा जो भी हो रहा है, हम सब उससे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। तो महाराज बोल रहे थे कि हम इसको क्या कहते हैं, जब हम ऐसे लाइफ के इवेंट्स के साथ हम जब बिहेव करेंगे, डील करेंगे,
कि जिससे हमारी फॉल्स ईगो हमारी सबड्यू हो हमारी तो एक्चुअली तभी हम कर पाएंगे कि जब हम जो हम अब मैं बताऊंगी उसमें कि हम उसमें कैसे हम कर सकते हैं, कुछ टूल्स हम वो डिस्कस करेंगे। तो फिर ये उसके बाद 22nd चैप्टर में वो उद्धव जी को भगवान बता रहे, तो उद्धव जी बहुत हैरान हो रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जो महाराज यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली हमें टॉलरेट करने पड़ेंगे अर्जेस। यहाँ पे ये पढ़ देती हूँ, थोड़ा थोड़ा हाई फाई है ये जो भगवान ने बताया है। ये 58 और 59 वर्स में भागवतम में, आई थिंक मैंने ये वो मैंने लिखा था कि ये 3 डूअर्स, और ये टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, इसको स्किप कर देते हैं। तो ये वही है जो मैंने अभी एग्जांपल देके समझा दिया है भागवतम में से। तो 58 59 आई थिंक मैंने नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं। तो 58 59 भागवतम 11th कैंटो में ये बोला है कि इवन दो निगलेक्टेड, इंसल्टेड, रिडिक्यूल्ड और एनवीड बाय बैड मेन, और इवन दो रिपीटेडली एजुटेटेड और बीइंग बीटन, टाइड अप, डिप्राइव्ड ऑफ वंस ऑक्यूपेशन। चलो रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली बेसिकली कहने का मतलब यही है कि हमें एक्चुअली में जो भी ये अर्जिज है हमें टॉलरेट करनी है, तो महाराज जी के कहने का मतलब था। तो अब मैं आती हूँ कि कैसे टॉलरेट करें एक्चुअली में, कि अदरवाइज़ अभी वो थोड़ा सा मेरे को लगता है ये बताना अभी ठीक नहीं है। और भगवान ये भी बोलते हैं कि अगर हम जो ये आइडेंटिफाई करते हैं जो भी हमारे लाइफ के ऑकरेंसेस हैं या इवेंट्स हैं, उनको रिजेक्ट करने की बजाय, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करने की बजाय, या फिर भगवान के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की बजाय, अगर हम उनको एम्ब्रेस करें, वेलकम करें और उनको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करें कि उससे हम अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ में रख पाए, तो एक्चुअली हमारी जो ईगो है सबड्यू होगी। तो अब हम इस पे अभी हम इन वर्सेस पे, भागवतम के वर्सेस पे नहीं जाते हैं, अब हम सीधा टूल्स पे आते हैं, बिकॉज वो थोड़े से हैवी हैं, और वो हैवी इसलिए हैं बिकॉज वो डायरेक्ट वो 10 मिनट भी रह गए हैं, माय गॉड। अच्छा चलो, आज हमारे सेशन ख़त्म तो नहीं होगा, 10 मिनट रह गए क्या? यस 10 मिनट्स रह गए, कोई बात नहीं। चलो 1 मिनट बचे तो मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करूँगी। तो हम आज क्या कहते हैं, एक दो चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे अब हम इसको फॉल्स ईगो को कैसे हम सबड्यू करें। तो बेसिकली 2 ट्रैक्स हैं फॉल्स ईगो के लिए। एक तो जो कहते हैं कि चैंटिंग, श्रवणम, कीर्तनम, जो 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति है, यानी कि चैंटिंग करना, भगवान के बारे में सुनना, वो तो है ही, वो तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक सेकंड ट्रैक एक और पकड़ना पड़ेगा। और बिकॉज़ अगर हम खाली यही कर रहे हैं, होली नेम पावरफुल है, और ये जो 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति है पावरफुल है, भगवान के बारे में सुनना पावरफुल है, भगवान की चैंटिंग करना पावरफुल है, लेकिन जब हम खाली ये कर रहे हैं तो हम कितनी भी जपा रिट्रीट्स अटेंड करें, कितनी भी क्लासेस अटेंड करें, कितना भी सुन लें, तो भी क्या है कि हम अपने ईगो के ये बिहेवियर्स को मेंटेन करके रखेंगे, हमारे ये ईगो के बिहेवियर्स जो हैं वो नहीं जाएंगे। बिकॉज़ ये ऐसा हो गया कि जैसे एक एलिफेंट है, वो नदी में नहाने गया और नहा के आया, क्लेंज़ हो गया, लेकिन वापस से आया और फिर मिट्टी में बैठ गया, तो फिर मिट्टी चढ़ गई। तो बस ये हम यही करते रहेंगे, हम क्लीन हो रहे हैं बिकॉज़ होली नेम बहुत पावरफुल है, लेकिन होली नेम हमें भगवान का जो नाम है वो हमें एक्चुअली कॉन्शियस अवेयर करवाएगा कि एक्चुअली में क्या है। तो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। सेकंड ट्रैक क्या है जो मैंने बोला है, इसके साथ सेकंड ट्रैक है कि वैष्णव एटिकेट और कल्चर। इसका क्या मतलब है? वैष्णव एटिकेट और कल्चर, बेसिकली जब हम ये वैष्णव एटिकेट और कल्चर जब कल्टीवेट करेंगे तो हम ये ईगो के पैटर्न्स को हम सबड्यू कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल टूल इसमें क्या है कि अपने आप को डिफेंड नहीं करना, बिकॉज़
हमें तभी डिफेंड करना है जब गुरु कृष्ण या अदर वैष्णव की बात हो तभी। और बिकॉज़ क्या है कि हमारी जो फॉल्स ईगो है वो बहुत सटल है, और एक्चुअली में वो हम अपने फॉल्स ईगो को डिफेंड करते हैं हर टाइम पे। और और अगर कुछ ऐसा है, कुछ हो रहा है, तो हमें लेट अदर डिवोटीज़ को हमें डिफेंड करने दो। बिकॉज़ क्या है कि हमारे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है कि ओ मुझे ये बोलना है, मुझे वो बोलना है। इवन क्या कहते हैं, हम कई बार गुरु या सीनियर्स के आगे भी बोल देते हैं, तो हमें वो एक्चुअली अर्ज टॉलरेट करनी है। तो चाहे वो माता जी बता रही थी कि चाहे हमारे गुरु को फुल पिक्चर भी ना पता हो, लेकिन वैष्णवा मूड ये है, ओके कृष्णा, लेट मी एक्सेप्ट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू सिंपली गिव अप माई फॉल्स ईगो। ये डिफ़िकल्ट है, ये पेनफुल है, बिकॉज़ हमारी जो टंग है वो उसको आदत है, उसको इतनी अर्ज, इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है स्पीक करने की, अरे मेरे पे कैसे बात आ गई। तो इसलिए बिकॉज़ उसको यही लगता है, ईगो को यही लगता है कि दूसरों को ब्लेम करना, वो करना। तो हमारी फॉल्स ईगो यही करती है। तो जब हम डिफेंड करना अपने आप को छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगी, हमारी फॉल्स ईगो सबड्यू होगी। अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये आएगी। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस। तो इस ये जो जो हम मैंने बोला अपने आप को डिफेंड नहीं करना। इवन वो माता जी ये बोल रही थी कि क्या कहते हैं, अगर हम कोई हमें रॉन्गली एक्यूज़ भी कर रहा है तो भी डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए हम लगे कि हम लूज़र हैं, बट एक्चुअली वो हमारी एक ईगो के लिए एक्सट्रीमली प्यूरीफाइंग है एक्चुअली। और वो हमें लॉन्ग टाइम में हेल्प करेगा। और वो कह रही थी कि बिकॉज़ जनरली मोस्टली वर्बल ही होता है, जो वर्बल अटैक्स ही होते हैं जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब हम उसको वो डिफेंड नहीं करेंगे तो वो हमें प्यूरीफाई करेगा। बिकॉज़ डिफेंड माता जी कह रही थी कि 6 केसेस में हम करें, और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो एग्रेसर्स होते हैं, जो आताताई हैं, 6 आताताई शास्त्र अलाउ करते हैं कि अथॉरिटी के अंडर आप किल कर सकते हो। तो जब तक ये 6 आताताई आप पे अटैक नहीं कर रहे, तब तक आप डिफेंड नहीं करो। और डेली लाइफ में आपको ऐसा हम लोगों को ऐसा कोई आताताई नहीं है। कि जो 6 एग्रेसर्स है उसके बारे में एक बारी बात करते हैं। फर्स्ट है जो हमें केवल पॉइज़न दे रहा है। सेकंड जो अटैक कर रहा है डेडली वेपन से। थर्ड जो किडनैप कर रहा है वाइफ को। फोर्थ जो सेट्स हाउस ऑन फायर। फिफ्थ जो किसी की लैंड ज़बरदस्ती हथिया रहा है। और सेवन्थ जो प्लंडर्स रिचेस। तो सॉरी, छः केसेस में हमें अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। और ये डेली नहीं होते हैं, तो ये बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं। तो ये गुड रीजंस है हमें डिफेंड करने के लिए। बाकी अदर क्या है, जो भी बाकी चीज़ें हो रही हैं वो सटल अटैक्स है एक्चुअली हमारी फॉल्स ईगो पे। और स्पिरिचुअली क्या कहते हैं, अगर हम डिफेंड नहीं करें तो स्पिरिचुअली वी आर विनिंग एक्चुअली। और हम अपनी ईगो को लेट गो कर पाते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट और पेनफुल, बट स्टिल प्रैक्टिस से हम कर सकते हैं। अभी इसको कैसे करें, अपने आप को डिफेंड ना करें, तो इसके लिए सबसे पहली क्वालिटी क्या है, टॉलरेंस। एक बारी मैं टाइम देखती हूँ, अदरवाइज़ ओके 4 मिनट्स लेफ्ट। तो मैं आज बस ये टॉलरेंस की बात करूँगी आज। उसके बाद जो स्टेप्स हैं, जो बाकी के स्टेप्स हैं, अभी इसमें मेरे को लगा कि शायद ये हो जाएगा, पर ये थोड़ा लंबा हो गया सेशन। तो बाकी के हम फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फॉल्स ईगो के। तो अभी आज सिर्फ टॉलरेंस की बात करते हैं, 3-4 मिनट रह गए हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो टॉलरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और ये क्राइटेरिया है हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ या एडवांसमेंट का। और जो भी पर्सन है वो एक्चुअली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं कि क्या वो बंदा कितना टॉलरेंट है। और टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि जब जब हमारी फॉल्स ईगो हमें पुश कर रही है, और तब तक हम उस फॉल्स ईगो पुश कर रही है कुछ किसी चीज़ के लिए, तो हम उसको ग्रेटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम उसकी डिमांड्स को पूरी नहीं कर रहे हैं, हम टॉलरेट कर रहे हैं।
और जब हम टॉलरेट करेंगे तो कितनी भी धीरे धीरे हमें आदत पड़ेगी, तो कितनी भी वो सिचुएशन प्रोवोकिंग हो, हम एजिटेट नहीं होंगे। और इस पे भागवतम का आई थिंक एक श्लोक, ओके मैंने लिखा है या नहीं लिखा है, ओके चलो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट कैंटो 18th जो चैप्टर है भागवतम का 48 वर्स में, उसमें भगवान बोलते हैं कि जो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर सो फॉर बियरिंग दैट इवन इफ दे आर डिफेम्ड, चीटेड, कर्स्ड, डिस्टर्ब्ड, निग्लेक्टेड और इवन किल्ड, दे आर नेवर इंक्लाइन टू एवेल। कितनी बड़ी बात यहाँ पे बोली है, बिकॉज ये वैष्णवा मूड है। और अगर हम देखें प्रहलाद महाराज को एग्ज़ाम्पल देखें, या फिर हरिदास ठाकुर का एग्ज़ाम्पल देखें, तो उनके अंदर एक्चुअली में वो टॉलरेट कर रहे थे। और अब हम आगे देखेंगे कि हम टॉलरेट भी कैसे कर पाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बिकॉज हर्ट है, पेन है, उसको भी इजी नहीं है, तो हम उसके लिए भी देखेंगे, उसके लिए भी बात करेंगे। ओके 2 minutes लेफ्ट। तो अब मैं आगे फिर अभी आगे मैं नहीं बढ़ूँगी, तो फिर आज हम इसी पे ही अपनी क्लास को एंड करते हैं ये। और फिर नेक्स्ट वीक मैं इस टॉलरेंस को थोड़ा और इलैबोरेट करके हम जो भी हैं कैसे बाकी के जो टूल्स हैं अपनी फॉल्स ईगो को कैसे सबड्यू करें, कैसे डिज़ोल्व करें, हम डिटेल में अभी इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ अब टाइम हो गया है। तो स्टिल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, और कॉल ख़त्म होने वाली है, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करते हैं, Sure. कंटिन्यू Hare Krishna. करेंगे। Thank you so थैंक यू much. सो मच। हरे कृष्णा।